नमस्कार आप सभी को। और आज का ये जो वीडियो है, ये जो बुध वक्री होने जा रहे हैं 18 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कर्क राशि के अंदर हो रहे हैं, जो कि इमोशंस की राशि है, जल तत्व की राशि है। और शनि भी अभी मीन राशि में है, जल तत्व की राशि में है। और शनि और बुध का एक त्रिकोण का संबंध भी बना हुआ है। और शनि भी इस टाइम पे वक्री ही रहने वाले हैं। शनि तो वक्री पहले हो जाएंगे 12 तारीख को, 13 तारीख को, और नवंबर तक रहेंगे। लेकिन बुध आपका 18 जुलाई से लेके और 11 अगस्त तक वक्री रहने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये टाइमिंग्स जो है ना, ये 1-1.5 महीना, ये बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर बड़ा बदलाव लेके आ सकता है, क्योंकि शनि और बुध का भी त्रिकोण का संबंध यहाँ पर बन रहा है। और दोनों ही जो राशियाँ हैं ना, वो हीलिंग की राशि है, लेट गो की राशि है, फॉरेन सेटलमेंट की राशि है, ममतत्व की राशि है, पुराने मेमोरीज को निकाल देने वाली और नए जीवन के अंदर नई ऊर्जा, नई इमोशंस, नई मेमोरीज को लेने वाली ये राशियां हैं। तो ये जो वक्री जो हो रहे हैं ना, दोनों जल तत्व की राशि में, इसका इम्पैक्ट हमारे मन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। वैसे तो कहा जाता है कि भाई बुध जो है वो जल तत्व की राशि में कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि बुध ग्रह जो है वो एक इंटेलेक्चुअल ग्रह है, बुद्धि का ग्रह है, और जल तत्व जो है वो इमोशंस की राशि है। तो बुद्धि, दिल और दिमाग कभी भी एक साथ हमारे काम नहीं कर सकते। किसी का एक फैक्टर बहुत हाई रहता है, किसी का एक बहुत रहता है। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी जो बुध है, जो कर्क, देखे कोई ना कोई हर राशि में आके ना कुछ अच्छी चीज़ें भी देता है और बुरी चीज़ें भी देता है। तो अब अगर मैं इसका पॉजिटिव साइड देखूं कि बुध कर्क राशि के अंदर वक्री हो रहे हैं, तो आप बहुत, हमारी सबकी लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ में हम प्योरली इमोशंस के साथ में कनेक्ट होते हैं, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, बुद्धि नहीं लगाते कि यार हम इनके साथ में क्यों हैं, बस हमारी वाइब मैच कर रही है इनके, इसलिए हम इनके साथ में हैं। अब किसी वजह से, सांसारिक चीज़ों की वजह से हमारी उनसे कुछ दूरियां हो गई, बातचीत बंद हो गई, कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया। पहले डेली व्हाट्सएप पे बातें हो रही थी, अब नहीं हो रही। लेकिन आप नोटिस करना कि ये जो वक्री जब बुध होंगे ना, तो ऐसे जो लोग छूट गए थे आपकी लाइफ में पास्ट के अंदर, जो इमोशनली कनेक्ट थे, वो वापस से कहीं ना कहीं आपको रिविजिट करेंगे। उनकी व्हाट्सएप पे आपको एक बेल बजने वाली है, कुछ मेल आने वाला है, कुछ कॉल्स आप आने वाली है, और कुछ उनसे कुछ ऐसी बातें जो आपने शायद चैट पे करी हो या फ़ोन पे करी हो, जो आपको इमोशंस ना तो वो एक्सप्रेस कर पाए ना आप कर पाए, क्योंकि मरकरी एक्सप्रेशंस का भी साइन है। वाटर साइन में वो अपने एक्सप्रेशंस नहीं दे पाता, क्योंकि वो इमोशंस का साइन है। तो वहाँ पे सिर्फ वाइब्स मैच करने वाली बात होती है। तो वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हो पाई थी, उसके वजह से गैप क्रिएट हुआ था। लेकिन जब कोई ग्रह वक्री होता है, तो वो क्या था, वो मार्गी था, वो वापस से पीछे आया है, और उन डिग्रीज को जहाँ से वो आया था वहाँ पर वापस से उसको रिविजिट कर रहा है, उसको हिट कर रहा है। और जैसे ही वो हिट करता है, तो पास्ट की पेंडिंग की जितनी भी चीज़ें थी, गुड और बैड, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं से ट्रिगर होती है आपकी लाइफ में। अब ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पास्ट के लोग इमोशनली आपके साथ में कनेक्टेड थे तो वो कुछ अच्छा ही होने वाला है। वो ये भी हो सकता है कि वो पुराने घाव को वापस से हरा करने वाली बात, कि यार वो चला गया था, आप उस मेमोरी को लेट गो कर चुके थे, आप आगे बढ़ चुके थे, लेकिन वापस से कहीं ना कहीं वो सिचुएशन आ गई, या वो इंसान सामने आ गया, उसकी कोई बात आ गई, उसकी कोई यादें आ गई, कुछ भी हो सकता है, वो XYZ, और आपको वापस से वो चीज़ें एक अवसाद दे दे, डिप्रेशन दे दे, क्योंकि शनि भी यहाँ पर वक्री है। और उस चीज़ को आप कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उस घुटन को आप अंदर रखें। अब इसका काउंटर पार्ट जो है ना, वो ये भी है कि अभी वो टाइम है कि आप बहुत समय से उस इंसान, उस परिस्थिति, उन चीज़ों से बहुत घुटन महसूस कर रहे थे। लेकिन वक्री ग्रह वो आपके चार्ट पर डिपेंड करेगा कि आपको वो पावर दे रहा है कि आप उस इमोशंस को पूरी तरीके से लेट गो करके, अपने कर्मास को पूरे तरीके से फिनिश करके, और आप आगे बढ़ सकते हैं इस वक्री बुध और शनि के टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इस पे बार बार इम्फसाइज करूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट टाइम रहेगा अपने इमोशंस को हील करने का, या फिर ऐसी कोई बातचीत
ऐसी कोई कम्युनिकेशन, क्योंकि बुध ग्रह कम्युनिकेशन का ग्रह है, आपका एक्सप्रेशन दिखाता है, आपका इंटेलिजेंस दिखाता है, बातचीत करने का तरीका और दुनियादारी की समझदारी। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा गार्जियन बनकर आ जाए, कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपको ये कम्युनिकेट करे, आपको ये चीज़ें समझा दे कि भाई पुरानी जो भी चीज़ें हुई थी इमोशनल लेवल पे उसको लेट गो करो, उसको फिनिश करो और आगे बढ़ो। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करेगी आपके चार्ट के ऊपर। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत पावरफुल टाइम रहेगा अपने आप को हील करने का। अब हम बात करते हैं सभी लग्न के ऊपर, और ये पार्ट 1 है। इसके अंदर मैं मेष लगन से लेके और कन्या लगन तक बात करने वाली हूँ बुध वक्री के। तो चलिए सबसे पहले मेष लगन के ऊपर बात करते हैं। तो मेष लगन वालों के लिए जो मरकरी है वो उनके 4th हाउस के अंदर वक्री होने जा रहा है। और सपोज ये वक्री ग्रह भी बहुत, जब बुध वक्री होता है ना, हर 3-4 महीने में वक्री होता है, इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में तुरंत आता है, क्योंकि क्विकनेस का प्लैनेट है, ये बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देता है। अगर आपकी महादशा चल रही है, अंतरदशा है, आपका आत्मकारक ग्रह बुध है, या चंद्रमा बुध की राशियों में बैठा हुआ है, तो इसके इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत तुरंत गति से आते हैं। ओवरऑल सबके ऊपर ही आते हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर तो बहुत फास्ट आते हैं। जैसे मेरा आत्मकारक ग्रह बुध है, तो मेरे को तो बहुत जल्दी बुध जैसे ही वक्री होता है, मेरे को सब लोग पुराने जो बहुत समय से जिनसे बात नहीं हुई थी, जो कहीं ना कहीं छूटे हुए थे, वो कहीं ना कहीं से उनके मैसेजेस आने चालू हो जाते हैं। अच्छी बातें, पुरानी बातें, लेट गो करने वाली बातें, लड़ाई झगड़े वाली बातें, मन को डिस्टर्ब करने वाली बातें, वापस से कहीं से की चीज़ों को रीस्टार्ट करने की बातें रिलेशनशिप की, वो कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो अब मेष लगन वालों के लिए 4th हाउस में हो रहा है, तो प्रोमिनेंटली मदर की लाइफ में चीज़ें होने वाली हैं, पास्ट की जो छूटी हुई थी। मदर कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे कुछ विजिट कर सकती हैं, घर के अंदर पानी से संबंधित कुछ काम हो सकता है। मदर का मेन फोकस रहेगा कि ड्राइंग रूम के अंदर चेंजेस करो, ड्राइंग रूम में कुछ ज़्यादा प्लांटेशन करो, प्लांट्स लगाओ, सीनरी लगाओ, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें ऐड करो, जो वो बहुत समय से सोच रही थी लेकिन हुआ नहीं था। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, हम सोचते हैं कि यार घर के अंदर ये चीज़ लाएंगे, या इस चीज़ को हम है ना यहाँ करके इसको ऐसे लगाएंगे, ये चीज़ को ठीक करेंगे, लेकिन हम सोचते रहते हैं अब करेंगे। अब बुध वक्री हुआ है ना, तो वो पुरानी सोची हुई चीज़ें घर के अंदर कहीं ना कहीं होने वाली है, और ये होना ही होना है। बस आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। एक क्या होता है, जब हमको ज्योतिष के सीक्वेंसेस पता होते हैं कि यार ये चीज़ें अभी ट्रिगर कर रही है मेरी लाइफ में, हम थोड़ा सा भी कनेक्ट हो जाए ना ग्रहों से, और ग्रहों के कारक तत्व अगर हमें पता हो, तो हमको यूं चीज़ें दिखने लग जाती हैं। 1 मिनट में चश्मा लग जाता है और चीज़ें एकदम सामने आती है। अरे हाँ, ये तो बुध की चीज़ें हैं, 4था घर है, पुरानी चीज़ एक्टिवेट हुई है। ये हो सकता है कि आपकी मौसी बहुत समय से आने की कोशिश कर रही थी और वो एकदम से अचानक आपके घर पर आ गई। पिछला उनका प्रोग्राम था, अब वापस हो गई। आपकी मदर सोच रही थी, आप फॉरेन में रहते हैं, मदर का चल रहा था आने का, लेकिन नहीं हुआ। जैसे ही बुध वक्री हुआ, वो पास्ट का कोई उनका मतलब जो भी उन्होंने प्लानिंग की थी वो एग्जीक्यूट हो गई, और वो आपके पास में फॉरेन कंट्री में आ गई। या कुछ ट्रैवल चल रहा था, सोच रहे थे नहीं हुआ, और वो चीज़ें हो गई। ये भी हो सकता है अगर आपके बुध ग्रह मैलेफिक इम्पैक्ट में है, चंद्रमा अगर मैलेफिक इम्पैक्ट में है, तो मदर पुरानी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, इमोशनली अपसेट है, ऊपर नीचे हो रही है, और आप उनको हील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये भी चीज़ें हो सकती है मेष। लेकिन जब भी मेष लगन वालों के लिए 4थे घर में बुध आएगा ना, तो ये लोग जो हैं, ये इनकी हीलिंग है ना, या तो मदर से होगी या घर में रह के ही होने वाली हैं चीज़ें। तो इस टाइम पे घर, मदर, होमलैंड, व्हीकल, घर का कंफर्ट, और ज़्यादा समय आप नोटिस करिएगा कि आप ड्राइंग रूम में बहुत ज़्यादा अपना समय बिताने वाले हैं। और इसके साथ साथ में मैं एक छोटी सी ऐड करूँगी कि शनि भी वक्री है, इस टाइम पे रहेंगे नवंबर तक, और वो भी वाटरी साइन के अंदर है, मीन राशि के अंदर है। तो ये जो त्रिकोण का संबंध बन रहा है शनि और बुध का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम को आप मतलब जो भी आपको लगता है ना कि यार ये काम मेरे छूटे हुए थे, इस टाइम पे ना बहुत सारा नया काम को स्टार्ट नहीं करना है कि बहुत सारी नई चीज़ों पे आप प्लानिंग कर रहे हैं। बुध अगर वक्री है ना, नई चीज़ों पे प्लानिंग करोगे तो दोबारा से आपको वो काम करना ही पड़ेगा। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा कुछ परचेजिंग करोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे, चीज़ें खरीदोगे, तो कहीं ना कहीं से एक्सचेंज कराना पड़ेगा, वापस लौटाना पड़ेगा, वो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी, वो वेस्ट हो जाएगी। ये टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी पुरानी पेंडिंग
चीज़ें पड़ी हुई थी, हो सकता है कुछ आपकी घर के अंदर कोई चीज़ खराब थी, उसको वापस से ठीक कराने का ये बेस्ट समय है। लेकिन नई चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली परचेज करने का ये राइट टाइम नहीं है। किसी के साथ में नई स्टार्टिंग करने का राइट टाइम नहीं है। पुरानी में स्टार्टिंग हो चुकी थी, ब्रेक लग गया था, वापस से करनी है तो ये राइट टाइम है। चलिए, वृष लगन वालों की, तो वृष लगन वालों के लिए जो है वो बुध वक्री हो रहे हैं उनके तीसरे भाव के अंदर। तो उनके छोटे भाई बहन की लाइफ में कुछ मेजर चीज़ें होने वाली है ट्रैवलिंग से रिलेटेड। वो घर शिफ्ट कर सकते हैं, रीसेटलमेंट हो सकता है, शफलिंग हो सकती है, कुछ पेपर वर्क के अंदर जो पुराना छूटा हुआ था वो हो सकता है, या बहुत समय से अगर आपकी छोटे भाई बहनों से कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, कुछ इमोशनल गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो वापस से वो कनेक्शन आपका बैठेगा। अब या तो यहाँ पे आपकी हीलिंग हो जाएगी या ट्रॉमा आ जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा आपके बर्थ चार्ट के ऊपर कि बर्थ चार्ट में बुध की कंडीशन क्या है और चंद्रमा की क्या है। और बात का टॉपिक ये हो सकता है कि मम्मी ने तेरे बारे में ऐसे कहा था, मम्मी ने तेरे बारे में वैसे कहा था, वो तेरे बारे में ऐसे सोचती हैं या सोचती थी। तो एक जने को कुछ ना कुछ इमोशनल बर्डन यहाँ पर फील हो रहा है। थर्ड हाउस है कम्युनिकेशन। और ये भी हो सकता है कि आपके नेबर, आपके सिबलिंग, आपके दोस्त, इनकी मदर की लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस और उसकी इन्फॉर्मेशन आप उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि थर्ड हाउस इन्फॉर्मेशन पहुंचाना भी है, ट्रैवलिंग भी है। और मदर का कुछ वही पुरानी कुछ उनकी ट्रैवलिंग थी जो नहीं हो पा रही थी, वो इस टाइम पे वापस से वो कर रही हैं। और जो छूटी हुई थी कहीं ना कहीं, ऐसे पेपर वर्क को लेके हो सकता है, कुछ इनिशिएशंस को लेके हो सकता है, और ये भी हो सकता है वो किसी धार्मिक यात्रा पे जा रही हैं जहाँ पर बहुत सारा पानी है, और वहाँ पे अगर वो जाएं, रिविजिट करें, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से हीलिंग होने वाली है और उनकी कुछ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग यहाँ पर रहेगी। ये भी हो सकता है कि आप कुछ डिस्टेंस का ट्रैवल करके अपनी मदर के पास में आ रहे हैं और किसी ना किसी बात के ऊपर, जो छूटी हुई बातें थी फैमिली की, परिवार की, आपकी खुद की, उसको वापस से मदर के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं बेटर तरीके से। या तो उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा डल फील कर रहे हैं, या वो बातें क्लियर हो गई, वो पेंडिंग कर्मा आपका ख़त्म हो चुका है। तो ये सब चीज़ें भी ओवरऑल चार्ट के ऊपर डिस्कस जो है वो डिपेंड करेगा। लेकिन ओवरऑल वृष लगन वालों के लिए तीसरे घर से बुध का जाना, फैमिली के साथ में पेंडिंग टॉक कुछ ना कुछ है वो यहाँ पे लौट कर आने वाली है, बातचीत होगी। वो प्रॉपर्टी का मुद्दा हो सकता है, वो पैसे का हो सकता है, वो पार्टीशन का हो सकता है, वो छोटे भाई बहन की एजुकेशन, कुछ मैरिज, किसी भी चीज़ का हो सकता है। चलिए, मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों के लिए बुध जो वक्री हैं वो उनके सेकंड हाउस में हो रहे हैं। और बुध जिनका लगन होता है वो बहुत ही जॉयफुल नेचर के होते हैं, लाइफ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। और सेकंड हाउस कुटुंब के भाव में और वाणी के भाव में बुध वक्री होने जा रहे हैं। आप लोग कुछ ऐसी सारी बातें वो करेंगे अपनी फैमिली से, या तो आप कमिटमेंट करेंगे कि यार मैंने वो कमिटमेंट किया था, मैं वापस से वही कमिटमेंट वापस से कर रहा हूँ और पूरा कर रहा हूँ मैं उसको। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है कि आपने कुछ कमिटमेंट फैमिली को लेके किया था कि भाई मैं इतना पैसे दूंगा, या वो पुराने पैसे जो मुझे देने हैं वो मैं इस टाइम पे देने वाला हूँ, और आप उस कमिटमेंट से आप हट गए, तो ये आपके लिए सही टाइम नहीं रहेगा। आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आपने कोई कमिट किया था तो उसको आप पूरा कर दें। तो वो पेंडिंग कर्मा, क्योंकि सैटर्न भी वक्री है और वाटरी साइन में है, त्रिकोण का संबंध बना हुआ है, ऐसा पेंडिंग कर्मा आएंगे फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके, कुटुंब को लेके, वाणी को लेके, खाने को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोमिनेंटली आपकी लाइफ में मिथुन लग्न वालों के लिए होने वाली है। अपने फैमिली कमिटमेंट्स से पीछे नहीं हटें, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें, आपको वो स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं मिलेगी। नया कमिटमेंट करने का ये समय अच्छा नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से डगमगा जाएंगे, आपको लगेगा कि यार फालतू मैंने ये बात बोल दी, फालतू मैंने इनको ये प्रपोजल दे दिया, ये फालतू ही मैंने इनको ये चीज़ें बता दी, अब मेरे लिए ही झंझट की चीज़ें होंगी। तो पुरानी चीज़ों को तो कंप्लीट कर दें, नई चीज़ों के ऊपर कुछ स्टेप ना उठाएं। हाँ, कर्क लगन।
तो कर्क लगन वालों के लिए जो है वो बुध जो वक्री हैं वो उनके लगन में ही हो रहे हैं, और लगन में मतलब होना मतलब पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है। हो सकता है आप बहुत समय से सोच रहे हो कि यार मैं योगा ज्वाइन करूँगा, मैं जिम ज्वाइन करूँगा, मैं ये सारी चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए मैं ये सारे काम करने वाला हूँ, सोच रहे थे लेकिन करा नहीं। तो ये समय बेस्ट रहेगा कि आप उन सभी चीज़ों को जो छूटी हुई थी, चाहे आपकी डाइट से लेकर हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका मेकओवर, आपकी कुछ भी चीज़ें हो, अगर आप उसको वापस से खंगालेंगे, वापस से हो सकता है आप किसी से बात करके आए थे, किसी जिम वाले से या किसी, तो वापस आप वहाँ पे जा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं कि भाई मेरा रिन्यू कर दो, ये जो ख़त्म हो गया था मैं वापस से इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, या पहले किसी के पास में जाते थे वापस उसी के पास में आप जा रहे हैं। मदर की लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। प्रॉपर्टी को लेकर कुछ बातचीत आपकी किसी से हुई थी, चाहे वो खरीदने की लेकर हो, बेचने की लेकर हो, इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, वो छूटी हुई थी, वापस से वो इंसान आ गया या बायर आ गया या सेलर आ गया, उससे आप वापस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वापस से वो पेंडिंग कर्मा आपका कंप्लीट होने का ये समय है। मैं यही बोलूँगी क्योंकि आपके शनि भी अभी 9th हाउस के अंदर वक्री हो रहे हैं, तो एक्सपेंशन करने का और खुद के ऊपर काम करने का बेस्ट समय है। जितना ज़्यादा आप खुद की पर्सनैलिटी, खुद के ऑरे को इन्हेंस करेंगे, आपका 9th हाउस बहुत अच्छा काम करेगा, आपका एक्सपेंशन होगा। अभी इस वक्त आपको दुनिया को रिफ्लेक्ट नहीं करना है, आपको खुद को ही अपने आप पर काम करना है। और बुध वक्री है, आपको कहीं ना कहीं से नए आइडियाज आएंगे, नई चीज़ें कुछ आएंगी कि यार मैं मोटा हूँ तो पतला हो जाऊँ, पतला हूँ तो मोटा हो जाऊँ, मुझे अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है, अपने लुक्स के ऊपर काम करना है। ये सब चीज़ें वो पास में आपने सोची थी, अब आप इस वक्त करेंगे जिनका कर्क लगन है। चलिए मेष लगन, मेष लगन वालों के लिए बुध जो है वो वक्री हो रहे हैं उनके 12वें घर के अंदर। तो सबसे ज़्यादा सॉरी मेष नहीं, सिंह लगन, सिंह लगन वालों के लिए बुध वक्री हो रहे हैं 12वें घर के अंदर, कर्क राशि आती है उनके वहाँ पर। और अगर आपका फॉरेन से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो ये जो वक्री बुध है ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। फॉरेन में अगर आप कुछ घर परचेज करने वाले हैं, बहुत समय से बातचीत चल रही थी, आप काफ़ी घर देख भी रहे थे लेकिन वो डील क्रैक नहीं हो रही थी, तो बुध वक्री के अंदर वो डील क्रैक हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई घर लेना चाह रहे हैं और बुध वक्री में अगर आप देखने जाएंगे और उसका कुछ एडवांस देंगे तो ये इतना राइट टाइम नहीं रहेगा। आपने देख लिया था, आपने पसंद कर लिया था लेकिन वो छूट गया था, अब वापस से या तो उसका फ़ोन आ गया कि सर अभी भी अवेलेबल है, या आपने कॉल कर लिया कि भाई वो प्रॉपर्टी अभी भी है क्या, हम सोच सकते हैं क्या, तो ये राइट टाइम रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मदर का भी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी जो पुरानी समय से की थी और उसको आप बेचना चाह रहे थे या मदर बेचना चाह रही थी, उस पर बातचीत चल रही थी लेकिन जो भी खरीदने वाला था वो गायब हो गया था या आप कहीं बिजी हो गए थे, वो चीज़ें छूट गई थी, तो वो समय वापस आया है कि आप उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। इवन मदर के लिए भी नई प्रॉपर्टी, नया इन्वेस्टमेंट जो पूरी तरीके से नया है उसमें नहीं जाना है। पुरानी चीज़ें जो वो कुछ ना कुछ तो थी 12वें घर से रिलेटेड, वो आपकी हेल्थ हो सकती है, ये हो सकता है कि आपको कोई ऐसी जगह जाना था, कोई पानी वाली के पास की, जैसे कोई गंगा स्नान पे जाना था, नीम करौली के दर्शन के लिए जाना था, आप सोच रहे थे, आपकी मदर सोच रही थी, अब वो समय आया है कि वापस से कुछ ना कुछ वो प्लानिंग एक्टिवेट हुई और आपका कुछ बना और आप वहाँ पे चले गए, तो ये राइट टाइम रहेगा। कुछ ऐसे सेंटर्स जहाँ पे हम अपने आप को क्लिंस करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक सेंटर होते हैं या मसाज सेंटर्स होते हैं जहाँ पे हम अपने आप को क्लिंस करते हैं, तो 12वां घर क्लिंजिंग का भी है, अपने आप को रिजुवनेट करने का भी है। ओल्ड कर्मास, ओल्ड लोग, पुरानी चीज़ें, उन सब को लेट गो करने का है। और बुध है, ऑल्दो बुध 12वें घर में कर्क राशि में वक्री जो है इतना कंफर्टेबल प्लेस नहीं है, लेकिन फिर भी बुध की बुद्धि को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करके आप चीज़ों को लेट गो अगर करेंगे तो भी ये 12वें घर का जो बुध वक्री है वो इतना ज़्यादा बैड इम्पैक्ट आपको नहीं देने वाला है। बस ओवर कमिटमेंट ना करें इन्वेस्टमेंट को लेकर, बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट को लेके उसमें ना फंसे, थोड़ा सा थम जाएं, थोड़ा सा रिलैक्स करें। चलिए कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों के लिए जो है वो बुध वक्री हो रहे हैं उनके 11वें भाव के अंदर, 11th हाउस के अंदर। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगी क्योंकि 11वां घर फ्रेंड्स का है
और बुध ग्रह फ्रेंड्स को दिखाता है, कारक तत्व में आता है फ्रेंड्स बुध से। तो ये 100% है कि कन्या लग्न वालों के लिए कुछ पुराने दोस्त जो छूटे हुए थे, जिनसे बात नहीं हो रही थी, हो सकता है वो आपको मैसेज करें या आप उनको मैसेज करें, या आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करें, या आपका कोई थर्ड पर्सन पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है और वहाँ पे आपका कोई पुराना फ्रेंड मिल जाए जिससे बहुत लंबे समय से आपकी कोई बातचीत नहीं हुई थी, और आप सेम वही इमोशनल कनेक्ट फील करें जो आप पहले कभी किया करते थे। या फिर 11th हाउस, आपकी कंपनी ने कोई गेन्स या कोई एक्स्ट्रा पर्क का कुछ आपको वादा किया हो और वो नहीं किया उन्होंने पूरा, तो ये हो सकता है वापस से उनका कॉल, मैसेज, मेल कुछ आ जाए कि भाई तुम्हारी वो चीज़ पेंडिंग थी, हमने उसको जो है वो फाइनल कर दिया। तो ये आपको एक हैप्पीनेस दे, क्योंकि 11वां घर गेन्स एंड प्रॉफिट्स है, बुध वहाँ पे वक्री हो रहे हैं, तो बिजनेस के टर्म से और फ्रेंड्स के टर्म से तो ये वक्री का कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आप पर आने वाला है, क्योंकि लग्न का और 11वें घर का इन्वॉल्वमेंट है, और ये एक धन योग भी बनाता है। आपका एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज की तरफ कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनली आप कनेक्ट होंगे कि नहीं यार, ज्योतिष के अंदर ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जब सुनते हैं ना ज्योतिष के वीडियोस, तो हम इमोशनली हील हो जाते हैं। ये बहुत होता है जब आपका लग्न, आपका सेकंड हाउस, आपका अष्टम भाव, छठा भाव, 12वां भाव, 11वां भाव बहुत प्रोमिनेंट होता है ना, और जब आप सिर्फ ज्योतिष के वीडियोस भी सुनते हो ना, तो सुनने के बाद में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हील फील करते हो कि यार हीलिंग हुई है हमारी, हमको अच्छा लगा है। अब वो डिपेंड करता है आप किस को सुन रहे हैं। सबका अलग, सबका अट्रैक्शन कहीं ना कहीं होता है कि यार मेरे को ये इनकी वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, ये बहुत अच्छा बनाते हैं, ये चीज़ पे बहुत, तो जैसे ही उनका वीडियो आता है आप देखते हैं कहीं ना कहीं। ये सब भी है ना वाटरी साइन की वजह से ही होता है, आपका इमोशंस कनेक्ट है, आप उनसे मिले नहीं हो लेकिन फिर भी आप उनको सुन रहे हो और आप हील हो रहे हो। और शनि और बुध दोनों ही वक्री में है, वक्री अवस्था में है और वाटरी साइन के अंदर है। मैं तो ये कहूँगी अगर आपको हील होना है ना, तो आप ज्योतिष के वीडियोस इस टाइम पे बहुत सुनिए, आपकी हीलिंग बहुत अच्छी होगी। योगा करिए, पानी वाली जगहों पे जाइए, मंदिर जाइए, रिलैक्स करिए। बहुत ज़्यादा ओवर जॉयस, मतलब लोगों से मिल रहे हैं, नए कमिटमेंट कर रहे हैं, हाई परचेज कर रहे हैं, नई चीज़ें घर के अंदर लेकर आ रहे हैं, नए गैजेट्स लेकर आ रहे हैं, इस टाइम पे नहीं करना चाहिए जब बुध वक्री होता है। पुरानी सारी चीज़ें जो छूटी हुई थी ना, उसको एक एक करके ख़त्म करती जाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर किसी का मैसेज आया ना बहुत लंबे समय बाद में, तो ये समझ जाओ इससे पेंडिंग कर्मा अभी भी कुछ है, तो उससे कुछ ना कुछ, मतलब उसको बातचीत करो उससे। ये नहीं कि चलो ठीक है आया यार मेरे को तो बात नहीं करना, साइड में कर दिया, वो दोबारा आएगा क्योंकि वो ख़त्म नहीं हुआ है, वक्री में आया है, तो कुछ ना कुछ तो इसका गहरा संबंध है आपके कर्मों के साथ में। और शनि भी यहाँ पर वक्री है, तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। फटाफट से एक बार देख लो यार क्यों आया है, 2 मिनट बात कर लो, या मैसेज पे ही एक बार कर लो कि हाँ चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये सामने वाला इंसान। तो ये सारी चीज़ें पे ध्यान देना चाहिए। बुध वक्री आपके 11th हाउस में, आप परफ्यूम्स बहुत खरीदेंगे, आप घर के अंदर फ्लावर्स बहुत लेकर आएंगे, सुगंधित चीज़ें आपको बहुत पसंद आएंगी, या आपको गिफ्ट मिल सकते हैं। 11वें भाव में आपका बुध वक्री हो रहा है, या फ्रेंड्स के साथ में बहुत ज़्यादा रिकनेक्ट आप हो रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम रहेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम तुला से लेके पाइसिस लग्न वालों के लिए डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।